नमस्कार दोस्तों, लर्न विद गुरुकुल चैनल की तरफ से एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, आज हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, इस वीडियो को देखने से पहले आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वीडियो अवश्य देखें। चलिए चलते हैं, हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं। एक बात तो क्लियर हो चुका होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इसको एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है, और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। अगर कुछ उदाहरणों से हम लोग इनको समझना चाहें तो उदाहरण देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जानते हैं। रियल नंबर्स, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, रेशनल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर, और इसको बोलते हैं इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है। और इंटीजर्स में हम लोग धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक साथ में 0 को भी लेते हैं। मीन्स 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 इस तरह से चलेगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग वास्तविक संख्या के परिभाषा में परिमेय संख्या को अच्छे से समझ चुके होंगे। परिमेय संख्या का कलेक्शन वास्तविक संख्या है, और अपरिमेय संख्या में ऐसे धन पूर्णांक जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या हैं। धनात्मक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। कुछ ऐसे अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या हैं, जैसे 0.1, 0.11, 0.111 इस तरह से चलता जा रहा है। ये एक अनवसानी अनावर्ती दशमलव संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या में इसको बताया था। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए वास्तविक संख्या है। कुछ ग्रीक अक्षर हैं। ग्रीक अक्षरों में हम लोग पाई को देखे थे, ई को देखे थे और फाई को देखे थे। ये सभी ग्रीक अक्षर को क्या हैं? अपरिमेय संख्या है, इसलिए वास्तविक संख्या है। उम्मीद है कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कलेक्शन समझ में आ चुका होगा। मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के उदाहरणों से हम लोग क्लियर कर चुके होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मीन्स द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। उम्मीद है कि वास्तविक संख्या को हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, और वास्तविक संख्या के परिभाषा और उदाहरण के बाद हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित कुछ विशेष बातें भी जान लेते हैं। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी
कहते हैं। हम लोग संख्या रेखा को नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन, और इसको साधारण अर्थों में रियल नंबर लाइन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वास्तविक संख्या रेखा। ऐसा क्यों कहते हैं? ये दो सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा, जो कि सन 1870 ईस्वी में दो जर्मनी के गणितज्ञ जी कैंटर एवं आर डेडेकिंड ने विभिन्न विधियों से ये दोनों बातें सिद्ध की हैं। पहली बात है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, अर्थात वास्तविक संख्या रेखा पर जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं उन सभी वास्तविक संख्या एक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। या तो दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और ये दोनों बातें जर्मन के दो गणितज्ञ जी कैंटर और आर डेडेकिंड ने बताया था। इनके बताए गए बातों के अनुसार हम लोग एक बात तो क्लियर कर चुके होंगे कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप लर्न विद गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के जस्ट बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण, क्योंकि हम लोगों ने अन्य वीडियो में विभिन्न प्रकार के संख्याओं को समझ चुके हैं, तो उन संख्याओं का संग्रह एक छोटा सा चार्ट बना करके हम लोग समझेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उन भागों के कितने भाग हैं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। लर्न विद गुरुकुल चैनल आपके लिए थोड़ा सा भी अगर मदद कर रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब पढ़ें, सब बढ़ें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।